Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel, Study Hub for Learning. This is Rakesh Kumar Pandey. Today's our topic is test of divisibility, विभाज्यता का नियम. आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम. ठीक है. फर्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय टू. दो से विभाज्यता का नियम. A number is divisible by 2 if the unit digit is 0 or divisible by 2. कोई संख्या दो से विभाज्य होगी अगर उसका इकाई का स्थान का संख्या इकाई का स्थान पर का संख्या या तो दो से डिविजिबल हो या 0 हो. जैसे 24 में इकाई का स्थान पर क्या है, 4 है, तो 4 2 से विभाजित हो जाती है, पूरी कट जाती है. या इकाई का स्थान पे 46 में क्या है, 6 है, ये भी 2 से पूरी कट जाएगी. या 50 में इकाई का स्थान पर क्या है, 0, इकाई दहाई, इकाई पर क्या है, 0 है, तो ये भी 0, या तो इकाई का स्थान पर 0 होना चाहिए या 2 से डिविजिबल होना चाहिए. या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी अगर इकाई का स्थान सम संख्या हो. ठीक है. इकाई का स्थान पे इवेन नंबर हो. इवेन नंबर कौन कौन है, 0, 2, 4, 6, 8. अगर इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी संख्या होगा तो वो 2 से विभाज्य होगा. ये हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं. ठीक है, आया समझ. नेक्स्ट दूसरा में है डिविजिबिलिटी बाय 3. 3 से विभाज्यता का नियम. A number is divisible by 3 if the sum of digit in the number is divisible by 3. कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगा अगर उसका सम करें, योग करें, और वो 3 से पूरी कट जा रहा है, 3 से पूरी डिविजिबल है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा. 3 से तुम्हें भाग देकर चेक करने की जरूरत नहीं है. जैसे एग्जाम्पल देखो, 2, 5, 5, 3 एक कोई संख्या है. अब इसको हमको जानना है कि ये 3 से पूरी विभाजित होगा या नहीं. तो हम इसको पूरा में भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे. जैसे 2 here 2 + 5 + 5 + 3 इक्वल टू कितना होगा, 15. जब इस अंकों को जोड़ोगे तो 15 आएगा. तो 15 को देखेंगे 3 से पूरी कट रहा है कि नहीं. यहाँ पे विच इज डिविजिबल बाय 3, जो 15 देखो 3 के टेबल में आता है, 3 × 5 = 15, तो वो 3 से पूरी कट जा रहा. तो ये पूरा संख्या ही 3 से डिविजिबल है. ठीक है, इजी है 3 से चेक करना. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या है, ये तो एग्जाम्पल में 4 अंकों का संख्या है, 5832. तो पूरा को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखेंगे. इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है, 32 है. तो अगर 32 देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये 4 से डिविजिबल होता है. 32 4 और 8 बच्चे 32 होता है ना, तो ये 4 से पूरा तरह डिविजिबल है, विभाजित होता है. तो ये पूरा संख्या भी 4 से पूरा कट जाएगा. हियर 32 इज डिविजिबल बाय 4. यहाँ पे 32 जो है 4 से पूरा कट जाता है, इसलिए 5832 इज डिविजिबल बाय 4. इसलिए 5832 4 से डिविजिबल है. ठीक है. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5. 5 का डिविजिबिलिटी के लिए आपको यूनिट प्लेस पे चेक करना है, या तो 0 हो या तो 5 हो. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द यूनिट डिजिट इन द नंबर इज 0 और 5. या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो 5 से पूरा कट जाता है. जैसे 50 में यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है, तो ये 5 से पूरा कट जाएगा. 105 यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है, तो ये भी पूरा 5 से विभाजित हो जाएगा. चलो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6. विभाज्यता का नियम 6 का, 6 का विभाज्यता का नियम. मतलब कोई संख्या 6 से पूरी कटेगी कि नहीं, इसके जानने के लिए हम क्या करेंगे. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज इवन एंड सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. कोई संख्या 6 से विभाजित होगी अगर वह संख्या सम हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, और 3 से विभाजित होती हो, तो वह संख्या 6 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल 4536 इज एन इवन नंबर. ऑल्सो सम ऑफ डिजिट
4 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 6 इक्वल टू 18 इज डिविजिबल बाई 3। तो यह संख्या या तो सम होना चाहिए और दूसरा वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। इसी चीज को हम समझते हैं दूसरे शब्दों में, अगर कोई संख्या 2 से और 3 से पूरी पूरी कट जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। तो आपको 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 2 का डिविजिबिलिटी और 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा। 2 के डिविजिबिलिटी के लिए इवन नंबर होना चाहिए और 3 के लिए आपको संख्याओं को जोड़ के देख लेना होगा कि वो 3 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए और 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वो संख्या 6 से पूरा पूरा विभाजित होगी। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। A number is divisible by 8 if last 3 digit of it is divisible by 8। देखो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट 3 डिजिट देखना है। जैसे 58,928 है, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है, 928। तो here 928 is divisible by 8, hence this number is divisible by 8। संख्या कितना भी बड़ा है उसमें पूरा चेक नहीं करना है, लास्ट 3 डिजिट को देखना है कि वो 8 से पूरा तरह विभाजित होता है कि नहीं, और लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगा। यह सेम डिविजिबिलिटी बाई 4 जैसा है। ये 4 से जो जैसे हम लोग चेक करते हैं वैसे ही 8 से भी चेक करते हैं। 4 में नियम था कि लास्ट 2 डिजिट देखना था, लास्ट 2 इकाई और दहाई का स्थान का अंक को देखना था। हम लोग देखे थे अभी 4 के डिविजिबिलिटी में कि लास्ट 2 डिजिट देखना है और वो 4 से विभाजित होता है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। 8 के केस में हमको लास्ट 3 डिजिट देखना है और ये लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरी पूरी विभाजित होता है तो यह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। जैसे हम लोग 3 के केस में चेक करते थे कि उस संख्या के अंकों को के योग को 3 से विभाजित करते थे, वैसे ही कोई संख्या को के अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ के 9 से विभाजित करेंगे। तो 9 से अगर वह पूरा पूरा संख्या का योग कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित है। जैसे 549 है, यहाँ संख्याओं का योग क्या है, 5 जोड़ 4 जोड़ 9 18, 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए यह पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। आया समझ। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि डिविजिबिलिटी बाई 4 एंड डिविजिबिलिटी बाई 8 ये दोनों के केस में सेम रूल फॉलो करना है। 4 वाला केस में 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट, और 8 वाला केस में लास्ट 3 डिजिट देखना है। वैसे ही डिविजिबिलिटी बाई 3 और डिविजिबिलिटी बाई 9 में सेम रूल फॉलो करना है। उन दोनों उनके अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाजित होती है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। और इसमें भी अंकों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद 9 से देखेंगे कि विभाजित हो रहा है कि नहीं, और अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। कोई भी संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 हो। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 होना चाहिए। तो 10 से विभाजिता का नियम क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 है। जैसे 90 में क्या है, इकाई के स्थान पे 0 है। 750 में इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। यह 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस and the sum of digit at even place is either 0 और divisible by 11। कोई भी संख्या से 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सम स्थान पे जो नंबर है या विषम स्थान पे जो नंबर है उनके अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद घटाएंगे, और घटाने पर या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। हियर देखो, जैसे एग्जांपल है 4653,
हेयर द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे क्या है, 6 है और 3 है, ठीक है, ऑड प्लेस। ये पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस। तो ऑड प्लेस 1 और 3 हो गया। तो यहाँ पर ऑड प्लेस के अंकों का योग क्या है, 6 जोड़ 3 9। फिर सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पर क्या है, 4 और 5 है, 2 पर और 4 पे। तो इनको जोड़ेंगे, 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9। अब दोनों को डिफरेंस करेंगे, 9 में से 9 घटाएंगे, जो डिफरेंस ही 9 में से 9 गया, 0 आया। तो या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का टेबल आना चाहिए, तब वह 11 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे 9 में से 9 माइनस करने पर 0 आ रहा है। तो 4653 इज डिविजिबल बाई 11। ये था हम लोगों का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि आप कोई भी संख्या किस संख्या से कटेगी, आप तुरंत देखकर और इन सारे नियमों से पता करके बता सकते हो कि वह डिविजिबल है या नहीं है। इस तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।